लाहौर अगस्त 2025। ये परफॉर्मेंस हुई, अथॉरिटीज को पता था, किसी ने नहीं रोका। हम क्या वो कर रहे हैं जो हमें ऑर्डर्स मिले थे इसराइल से? लाहौर के माँ बाप, आपको पता है कि आपके बच्चे यहाँ गए थे? थाने वालों को इन्होंने मुतलका बताया था एसएचओ को। एसएचओ ने टाइम दिया था 10 बजे तक का। हमारा बिजनेस है, कारोबार है, हम 2-4 सवाल पूछेंगे, इतना कि हम कर सकते हैं और बंदे के अंदर तो बढ़ के हम देख नहीं सकते। तो ये वो चीज़ थी जो सीक्रेटली हुई, इसकी कोई इजाज़त नहीं दी। मेन ऑर्गेनाइजर था, मुल्क से बाहर चला गया। आजकल पाकिस्तान का हर शहरी लाहौर में होने वाली एक नीम बरना डांस पार्टी पर बात कर रहा है। हर कोई ये जानना चाहता है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक ऐसा मुल्क जिसे इस्लाम का किला तस्वर किया जाता है, वहाँ इस किस्म की फाश पार्टी मुनक़िद की गई हो सकता है सूबाई दारुल हुकूमत में इस किस्म की फाश डांस पार्टियाँ पहले भी मुनक़िद होती हों, और ये भी मुमकिन है कि इस नीम बरना डांस पार्टी का भी किसी को इल्म ना होता अगर मारूफ फैशन डिज़ाइनर मारिया बी इसका पर्दा चाक ना करती। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक बयान जारी किया, वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आइए पहले ये सुनते हैं कि मारिया बी ने क्या बताया। लाहौर अगस्त 2025। ये परफॉर्मेंस हुई, अथॉरिटीज को पता था, किसी ने नहीं रोका। ये आपने उल्टा देखा है, उर्दू में कुछ लिखा हुआ है उल्टा, विच इज काइंड ऑफ सैटानिक, प्लस द थर्ड आई ओवर हियर, दज्जाल। हम क्या वो कर रहे हैं जो हमें ऑर्डर्स मिले थे इसराइल से? लाहौर के माँ बाप, आपको पता है कि आपके बच्चे यहाँ गए थे? क्योंकि कुछ बच्चों ने ही मुझे वीडियोस भेजी जो शॉक में चले गए थे। ये नीम बरना डांस पार्टी कब, कहाँ और कैसे मुनक़िद हुई? ये वो बुनियादी सवालात हैं जिनका जवाब हर पाकिस्तानी शहरी जानना चाहता है। हमने भी खोज लगाई तो इल्म हुआ कि ये फाश पार्टी एक निजी तालीमी यूनिवर्सिटी जो कि मेरे पास ही वाक़ है के तालिबे इल्मों ने मुनक़िद करवाई। उन्होंने ना सिर्फ इसमें शिरकत की बल्कि नामुनासिब लिबास पहनकर नाजेबा हरकत भी की। ये तकरीब 1 अगस्त को लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़ एक स्टूडियो में मुनक़िद करवाई गई। आइए इस स्टूडियो का रुख करते हैं। ये वो घर है जिसमें एक स्टूडियो बनाया गया था और इसी स्टूडियो के अंदर इस गैर इखलाकी डांस पार्टी का इनाकाद किया गया था। आइए इस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। ये बेल लगी हुई है। हमने मुतादिद बार इस घर की बेल बजाई लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आया। ये एक रिहायशी इलाका है, यहाँ पर सैकड़ों घर मौजूद हैं। आइए किसी रहायशी से जानने की कोशिश करते हैं, शायद उसको इल्म हो कि 1 अगस्त को यहाँ पर क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? आपसे कुछ बात करेंगे, अगर आप प्लीज़ 2 मिनट दें तो प्लीज़ आइएगा। एक घर है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर 1 अगस्त को कोई डांस पार्टी हुई है। हमारे इलाके में तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है, अगर हुई हो तो छुप छुपा के हुई होगी। ये जो घर है 80M, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, किसका है? 80M ये नए आए हैं यहाँ पे। ये कोई स्टूडियो बनाया है, कोई इसमें मॉडल वगैरह आते हैं, मॉडलिंग वगैरह करते हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं। कब बनाया ये स्टूडियो? ये तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं। इसके जो ऑनर हैं उसके बारे में कुछ आप जानते हैं? नहीं, ऑनर नहीं है, ऑनर ने भी ख़रीदा था। बावड़े मार्केट में SM स्टोर था तो उन्होंने इसको सेल किया है। वो ऑनर थे इस घर के, वो भी बहुत पुराने रहने वाले थे। उसके बाद उन्होंने सेल किया तो किसी ने फिर ये ख़रीद के परचेज़ करके उसने रेंट पे दिया हुआ है। डांस पार्टी होती है तो आवाज़ भी आती है, क्या आपको कोई आवाज़ आई यहाँ पर किसी पार्टी की? जी नहीं, हमें कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई। अगर आते तो हम खुद बंद करवा देते।
50 से ज़्यादा अफराद आए होंगे, गाड़ियाँ लगी होंगी यहाँ पर, पता तो चला होगा। जी अगर आई भी हैं तो इतनी गाड़ियाँ नहीं होंगी, मतलब इस तरह का कोई हमें शक नहीं पड़ा कि यहाँ पे कोई पार्टी हो रही है। पूरा रिहायशी इलाका है, जी, इस सारा रिहायशी इलाके में इस तरह की एक्टिविटी हो जाना कैसे देखते हैं? नहीं बहुत मुश्किल है, कोई डेक की आवाज़ नहीं आई, कोई ऐसा शोरगुल नहीं हुआ कि हमें कोई इस तरह का फील हुआ हो। लेकिन अब तो आपको पता चला है, खबरें जी चल अब रही पता हैं। लगा है, हम इसकी तस्दीक ज़रूर करेंगे इस बात की कि अगर यहाँ पे हुआ तो हम खुद इनको निकालेंगे यहाँ से। थाने वालों को इन्होंने मुतलका बताया था SHO को। SHO ने टाइम दिया था 10 बजे तक का। ये जो लड़का है ना, हाँ। ये मेरा दोस्त है, उसका दोस्त है। अच्छा ये बेसिकली हिंदू है। अच्छा। मुस्लिम नहीं, ये हिंदू है, जनान नाम है इसका। अच्छा, लिंक उसके काफ़ी है, ये नहीं कि नहीं है। आपके दोस्त का ये दोस्त है, दोस्त का दोस्त। तो उसने बताया नहीं कि मतलब ये उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? सर पता होता, कौन किसी का बताता है। हमारे साथ वो प्रॉपर्टी डीलर मौजूद हैं जिन्होंने जन्नान को ये घर किराए पर दिया था। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहकर किराए पर लिया गया था? कि उन्होंने कहा था कि हमने रैश रखनी है तो हमने दे दिया है। इस घर के मालिक के बारे में कुछ बताइएगा। मालिक इनके इटली में रहते हैं, तो उनके साथ भी मीटिंग करवाई थी, उन्होंने चेक किया कि ठीक है, अच्छा लग रहा था हमें, हमने दे दिया। एग्रीमेंट के अंदर ये तो लिखा हुआ है ना, कोई गैर इखलाकी, कोई गैर मुनासिब हरकत नहीं होगी। सर वो तो गैर अखलाकी, गैर मुनासिब कोई किस्म का काम नहीं होगा, ये तो हम लिख के देते हैं। हमारा बिजनेस है, कारोबार है, हम 2-4 सवाल पूछेंगे हमसे भी, पहले कहाँ रहते हैं, वो कौन मालिक हैं, मालिक से भी पूछ सकते हैं ये आपके पास रहे हैं, ये किस तरह के लोग हैं। इतना कि हम कर सकते हैं, और बंदे के अंदर तो बढ़ के हम देख नहीं सकते कि यार क्या कर सकता है या क्या करेगा। किसी भी तकरीब के इनाकात के लिए ये ज़रूरी होता है कि मुतलका डिप्टी कमिश्नर से इसकी इजाज़त ली जाए। इसके अलावा मुतलका थाने को भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है। आइए DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान के पास चलते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या पुलिस को इस गैर इखलाकी डांस पार्टी का इल्म था। आवाम जानना चाहते हैं कि ये डांस पार्टी थी क्या जो लाहौर के इलाके गुलबर्ग में हुई। हमें पता ये लगा कि 1 अगस्त को लाहौर में एक स्टूडियो बुक कराया जाता है। ट्रांसजेंडर्स का एक इवेंट होता है जिसके अंदर 40-50 लोग भी शिरकत करते हैं, 5-7-8 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं। उसमें FIR दर्ज हुई। जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें ये बताया गया कि ये ट्रांसजेंडर्स का और ख़ास तौर पे ओल्ड एज जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए फंड रेजिंग का इवेंट था। 3 बंदे इनिशियली और फिर 2 और बंदे जो वहाँ पे मौजूद थे उनको हमने अरेस्ट किया, कोर्ट में पेश भी किया। उनका रिमांड के लिए हमने कोर्ट से इस्तदा की कि उन 5 बंदों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया उस केस से। FIR इज स्टिल देयर, उसमें तफ्तीश अभी होनी है। इसमें बाकी लोग भी इंशाल्लाह अरेस्ट होंगे। तो ये वो चीज़ थी जो सीक्रेटली हुई, इसकी कोई इजाज़त नहीं दी, और ना इस तरह की चीज़ों की इजाज़त गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस कभी भी देती है। जो पार्टिसिपेंट्स थे वो भी ट्रांसजेंडर थे? इसमें मोस्टली ट्रांसजेंडर थे। हमारा आइडिया अभी तक ये है कि ये वो लोग थे जो थोड़ा सा एक एफ्लुएंट क्लास से थे। इसको कैसे प्रोसिक्यूट करेंगे? जो मेन ऑर्गेनाइज़र था वो ये इवेंट के फ़ौरन बाद 1-2 दिन बाद मुल्क से बाहर चला गया, वो टोरंटो बेस्ड है। उससे आगे चीज़ें चल रही हैं, कौन कौन लोग थे, कहाँ रहते थे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, बहुत सारी जगहों पे रेड्स भी हो रहे हैं। इस नीम बराना डांस पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाना मारिया बी का जुर्म बन चुका है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में एक दरख्वास्त दी है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मारिया बी ने कम्युनिटी को बदनाम करने की साजिश की है। फैसला पाकिस्तानियों आपने करना है। इस वीडियो पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।